हाय हाय, बेड़ा गर्क को तेरा। क्या किया तूने? नहीं, वो मैं बर्तन धो रही थी। हाँ, तो इसका ध्यान तेरा बाप रखेगा क्या? सारा प्याज जला दिया। पता है प्याज कितना महंगा है आजकल? मैं अभी प्याज और टमाटर मंगवा लेती हूँ। क्या है ये? वो अब मुझे असद भाई से कहें प्याज और टमाटर ला दे। पैसे की धौंस किसे दिखा रही है तू? बताना चाहती है कि तू बहुत अमीर है? चंद जोड़ों में रुखसत किया तुम्हारे बाप ने तुम्हें। जब भी मेरे मिलने वाले पूछते हैं कि बहू क्या लेकर आई है, तो मेरे पास देने के लिए कोई जवाब ही नहीं होता उन्हें। पैसे दिखाती है मुझे। चल मां जी ने। अंधी हो गई है, पता नहीं है गरम है वो। सॉरी। चल हट इधर से, हट। रहमत, वहां से प्याज और टमाटर दो मुझे। आज खाना मैं बनाती हूँ, लेकिन कल से कोई लिहाज नहीं है। अम्मी मैं आज भी रहने दे, रहने दे। जाकर हाथ पर दवाई लगा, जा। ओ बेटा, नुज़रत जुबान की कड़वी जरूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। मेरे नगर की हंसी फज़ाओं, कहीं जो उनका निशान पाओ। मेरे नगर की हंसी फज़ाओं, कहीं जो उनका निशान पाओ। तो पूछना के कहाँ बसे हो, तो पूछना के कहाँ बसे हो। कहाँ है उनका कयाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना, कहीं दरख्तों पे नाम लिखना। मारिया, बेटा वो तुम्हारी जिंदगी से निकल गया है, भी उसे याद कर रही है। भूलने की कोशिश में याद से जाता ही नहीं है वो अम्मी, इसीलिए मैंने जिंदगी को समेटना शुरू कर दिया। 9 महीने वाली इद्दत में सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए। शायद जिंदगी के भी इतने ही रह गए। बुरा सोचोगी तो बुरा होगा। जब अच्छा सोचा था तब तो अच्छा हुआ नहीं। अब अच्छा बुरा सोचने में तमीज क्यों करूं? सारे दिन काम पर तेरी कही हुई बातें सोचती रही। किसी दिन तेरी इस सोचने मेरी जिंदगी खत्म कर देनी है। ना करें ना अम्मी। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे बाद मेरी माँ मेरे बच्चे को संभालेगी। मेरी ये आस भी तोड़ देंगी आप। अरे ऐसा ही होता है, थोड़ा नुकसान हो जाए तो गुस्सा आ ही जाता है।
मैंने कुछ गलत तो नहीं ना किया रहमत? उन्हें नहीं, बिल्कुल नहीं। पता क्या, एक बात नोट की है मैंने तुम्हारे अंदर, कि तुम्हारे अंदर की जो सांस है ना, वो चंद लम्हों के लिए जागती है। नहीं, फिर तुम्हारी ममता जो है ना, उसे सुला देती है। ऐसी बात भी नहीं है रहमत। मैं अपनी नफरत से डराती हूँ, और फिर जब मारना होता है हमदर्द बन जाती हूँ। जानता हूँ तुम्हारी नफरत में मैं भी डरा हूँ, फिर तुम्हारी हमदर्दी में शादी करके मैं भी मरा हूँ। क्या क्या कहा है तुमने? मुझसे शादी करके मर गए हो तुम? नहीं, मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ। जमाने बदलते नहीं है रहमत, इंसान बदलते हैं और नाम लगा देते हैं जमाने का। वक्त, दिन और साल एक ही रफ्तार में चल रहे हैं, बस इंसान ने अपनी स्पीड तेज कर ली है। तुम ऐसे करो कि मुझे भी एक काला जोड़ा सिलवा ही दो। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी मरने की जल्दी है। क्या बात कर रही हो नुसरत? मैं तो ये सोचकर जीता हूँ कि मेरे बाद कहीं तुम न मर जाओ। अच्छा, अगर इतना एहसास था तो फिर बात की क्यों तुमने? और सच्ची बात मुंह से निकल ही जाती है। अच्छा, सच्ची बात, सच्ची बात। देखो नुसरत, पता है जो बीवियां अपने शौहरों पर हाथ उठाती हैं ना और उन्हें बुरा भला कहती हैं, पता है उनका ठिकाना? बस बस कर दो, अब ज्यादा डराओ नहीं मुझे, वरना सारी रात मुझे दोज़ख के ख्वाब आते रहेंगे। तो फिर जन्नत में जाने वाले काम किया करो ना, मेरी खिदमत किया करो, मेरा हुक्म माना करो। चलो मेरे कंधे दबाओ। क्या? सो जाओ, सो। अब सो जाओ। ये असलम खान है लकी भाई, और इसे तो आप जानते हैं, लेकिन इन दोनों में एक आदमी और भी है। ये देखें, ये आदमी इन दोनों को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कोई और भी है जो इन पर नजर रखे हुए है। अभी आज ही इस दरमियान वाले बंदे की शाहजमान से मुलाकात हुई। मेरी गैर मौजूदगी में कितनी बार मिले हैं ये नहीं पता। ये देखें आज की मुलाकात। लेकिन इसमें तो ये दोनों हैं, असलम खान नहीं है। इसी बात ने तो मुझे भी हैरान किया है। कुछ सुना नहीं? क्या बात हुई इन दोनों में? बड़े धीमे लहजे में बात कर रहे थे, मगर एक पॉइंट पर आकर यह आदमी थोड़ा गुस्से में आ गया था। तब मैंने सुना कि किसी प्रॉपर्टी पर बहस हो रही थी। कौन सी प्रॉपर्टी? ये नहीं पता, मगर जो सुना उस प्रॉपर्टी की वजह से इसका बाप FBI की तफ्तीश में है। अच्छा। और ये शाहजमान से उसी प्रॉपर्टी की डिटेल मांग रहा है। फिर इसने शाहजमान से ये भी कहा कि अगर प्रॉपर्टी की डिटेल ना दी तो मेरे पापा आप लोगों का नाम ले देंगे। फिर शाहजमान ने उसके जवाब में क्या कहा? उसके बाद शाहजमान परेशान होकर जल्दी में उठकर वहां से चला गया। अब्बा, अब्बा, ये क्या मुसीबत डाल दी आप लोगों ने? कौन सी मुसीबत? प्रॉपर्टी के कागज दिए थे ना आपने? हाँ। उन पर इंक्वायरी शुरू हो गई है। इंक्वायरी। इंक्वायरी? क्यों? सबूत मांग रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदी कैसे, पैसे कहां से आए। इसी चक्कर में AK को भी पकड़ के ले गए। और तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? जरूरत क्या थी? बिजनेस करना था, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी प्रॉफिट कमाने की। अब लगता है सारी जिंदगी हिसाब देते हुए गुजरेगी आप दोनों की। मेरी क्यों? वो प्रॉपर्टी तो तुम्हारी मां के नाम है।
हाँ तो मेरे नाम तुमने की थी ना, मैंने तो नहीं खरीदी। ऐ शाबाशे, तुम दोनों माँ बेटा मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो। मैंने उसे कहा है कुछ दे दिला के मामला निपटा दो। फिर क्या कहा उसने? वो कह रहा था प्रॉपर्टी डिटेल निकाले, फिर देखते हैं कि प्रॉपर्टी बचती भी है या नहीं। ना बचे, हम तो बच जाएंगे ना। अब तुम्हारे अब्बा इस उम्र में जेल जाते हुए अच्छे तो नहीं लगेंगे। कोई बात नहीं, बहू वकील है, छुड़ा लेगी मुझे। हाँ मुझे तो गेम कुछ बड़ी लग रही है लकी भाई। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी गेम है। मुझे ऐसा ही फील हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, या फिर असलम खान धोखा दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है ये नया आने वाला शख्स इन दोनों को धोखा दे रहा है। पर ये है कौन, ये पता लगाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, खाना तैयार हो गया? हाँ खाना तैयार हो गया, रोटियां भी बना दी मैंने। रानी तुम खाना लगा दोगी, मैं शावर ले आऊं? ना ना ना, मेरी नानी माँ कहा करती थी कि जो पकाए वो ही बटाए, तभी तो बरकत पड़ती है। खैर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बर्तन लगा दूंगी। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। रानी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मजेदार है, तू भी चख के देख, बहुत ही मजेदार है। चखती हूँ। मेरा स्यापा, तो बड़ा मजा आएगा। अरे ये क्या कर दिया, मेरे लिए तो अलग से निकाल लेती। आप फिक्र न करें, आपको मैं खाना बाहर से मंगा दूंगी, बस देखती जाएं होगा क्या। मेरा स्यापा। लंच ब्रेक में कहाँ चले गए थे तुम? कोई क्लाइंट से मीटिंग, सोचा लंच टाइम में मीटिंग कर लूं। तो उस क्लाइंट को यही लंच पर बुला लेते, बाहर मिलने की क्या जरूरत थी? क्लाइंट थोड़ा संकी था, इसलिए उससे पहली मुलाकात उसकी जगह पे करना जरूरी। तो फिर क्या रिजल्ट निकला मीटिंग का? प्रपोजल दे दी, कह रहा है 1-2 दिन में सोच के बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करना कि जो भी क्लाइंट हो उसको मीटिंग के लिए ऑफिस में ही बुलाओ। ख्याल रखूंगा। वो खाना नहीं खाया? हाँ वो एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह पाक सेहत दे। आमीन। खुशबू तो बहुत अच्छी है भाई।
खाना लग भी अच्छा रहा है। ये मेरे अब्बू ने सिखाया मुझे। क्या ये? क्या? खा के देखो इसे। चलो। ये सिखाया तुम्हारे बाप ने तुम्हें? बड़ा कहती थी मेरे अब्बू ने माँ बनकर सारा काम सिखाया है। अरे पुप्पो, माँ बाप की बात ना ही करें तो अच्छा है, फिर गुस्सा आ जाएगा। अब क्या करना है इस खाने का? मैं तो कहती हूँ इसी को ही खिला दें। तो दोबारा भी तो ऐसा ही बना कर लाओगी ना? मैं अभी बना। तो उस वक्त तक हम भूखे रहेंगे क्या? अच्छा चलिए, मैं सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अरे अम्मा, आपकी बहू रानी ये कहना चाह रही कि वो इतनी अमीर है कि खाना ऑर्डर करके मंगवा सकती है। ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है, तुम बता दो। कल भी यही हरकत की थी तुमने पैसे दिखा के। सॉरी अम्मी, ये घर मेरा भी तो है। आप पैसे खर्च करें या मैं, दोनों अलग बात थोड़ी है। फिर भी आई एम सॉरी, मेरी वजह से। चले अम्मी, सॉरी कह रही है बेचारी, माफ कर दें इसको। चल भाभी, तू भी दिल बड़ा कर। अकलौती बहू है तेरी, वो भी निकम्मी। रानी, तुम ये बात याद रखना, मैं हारी नहीं, बस मजबूरी ने झुका दिया मुझे। हार तो तुम चुके हो फरीशा, बस इस हार का यकीन आना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसा रहा आज का दिन? बस सही था। अच्छा, अखिल आया था वहाँ ऑफिस में? सही काम कर रहे हो? हाँ अब्बू, आया था। बहुत मेहनती है वो, सारा दिन मुझे अकाउंट समझाता रहा। आप क्यों नहीं आए ऑफिस? जरीना आंटी, पानी देना। बस बेटा, वो मार्केटिंग वालों के साथ एक मीटिंग थी, वहाँ काफी टाइम लग गया। फिर वापसी पे तुम्हारी अम्मी की कब्र पे फातिहा पढ़ने चला गया। फरीशा की तरफ भी चक्कर लगा लेते। नहीं बेटा, ये रोज रोज जाना जो है ना, ये अच्छा नहीं लगता। फोन पे बात कर लेंगे ना। मैंने किया था फोन उसे। पता है अब्बू, आज भी उसने सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाया था।
ये तो अच्छी बात है ना बेटा। मैंने तुमसे कल भी कहा था कि जो बहुएं घर की बेटी बन के रहती है वो तो इसी तरह काम करती है ना। अब्बू लेकिन उसने पहले कभी भी इतना काम नहीं किया। बेटा वो उसका असल घर है, अब उस घर को संभालना फरीशा की जिम्मेदारी है। उस घर को संभालना उसकी जिम्मेदारी है या नहीं, लेकिन आपके हुक्म को पूरा करना ही अब उसकी जिंदगी का हासिल है। खैर, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बात करते हैं फरीशा से। ये सिखाया तुम्हारे बाप ने तुम्हें? बड़ा कहती थी मेरे अब्बू ने माँ बनकर सारा काम सिखाया है। अरे पुप्पो, माँ बाप की बात ना ही करें तो अच्छा है, फिर गुस्सा आ जाएगा। तुम ये बात याद रखना, मैं हारी नहीं, बस मजबूरी ने झुका दिया मुझे। हार तो तुम चुके हो फरीशा, बस इस हार का यकीन आना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। ये लो अब्बू से बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ सब ठीक है ना? जी अब्बू, सब ठीक है। हाँ वो फलिया बता रही थी कि ये मेरा घर है, इस घर में रहने वालों से मेरा रिश्ता है, जिसे मैं मजबूत करने की कोशिश करी। और फिर आपकी कसम भी तो है ना, उसको भी तो पूरा करना है। खैर, आप ये बताएं, मेडिसिन लिया आपने? हाँ बेटा, बस आज मैं मसरूफ था इसलिए टाइम पे मेडिसिन नहीं ले सका। क्या इत्तेफाक है ना अब्बू, आप भी बिजी थे, मैं भी, मुझे वक्त ही नहीं मिला आपको कॉल करने का। फरीशा बेटा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अब्बू, ये घर मेरा है, तो इसकी बातें भी मुझ तक रहे तो अच्छी बात है। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस घर को संवारना तुम्हारा ही काम है। अब्बू, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अपना ख्याल रखिएगा अब्बू। बस बेटा, तुम दुआओं में अपने अब्बू को याद रखना। जी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। मारिया, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये हमारे बच्चे के लिए नए कपड़े। ये कहाँ से आए? अरे वही जहाँ काम करती है उन्होंने दिए हैं। आपने मांगे थे उनसे? मैं क्यों मांगने लगी? फिर उन्होंने क्यों दिए? अरे तुम्हें याद है उनकी बेटी की शादी थी? हाँ।
तब उन्होंने मुझे खाना भी भेजा था। हाँ, अब माशाल्लाह से वो उम्र से है। बस वो वहाँ के लिए शॉपिंग करने गए थे तो तुम्हारे बच्चे के लिए भी ले आए। बच्चे का सदका दिया होगा उन्होंने। नहीं, वो लोग ऐसे नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसा नहीं है वो, मगर वैसा ही होता है। बस हम ही हैं जो अपने दिल से उठने वाले सच को छुपा लेते हैं, सामने वाले के झूठ पर यकीन करके। अब तो यकीन आ गया ना, क्या हालत बना ली है उसने अपनी। अरे बेटा, घर में इंसान सादगी से रहता है, यहाँ भी तो इसी तरह रहती थी ना। बस आज वैसे कुछ थकी थकी सी लग रही थी, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। और देखो, बाकी जो लोग हैं वो भी तो थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे ना। हम ऐसा करते हैं, जरीना को वहां भेज देते हैं, वो उसका ख्याल भी रख लेगी और काम भी कर देगी। नहीं बेटा नहीं, मैं दौलत के बलबूते पर अपनी बेटी का घर बसाना नहीं चाहता। बस मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी बेटी अपने अमल से सबके दिल जीत ले। तो कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था। फलिया भी आई होगी? कोई बात हुई उससे? सारा दिन उसी के साथ काम करता रहा हूं। कैसी है वो? फ्रेंडली है। दोस्ती हो जाएगी। क्यों? ऐसे ही तुम्हारी शादी का सोचना शुरू कर दिया मैंने अब। इस घर में अभी कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। जब होगा तभी तो गुंजाइश बनेगी। कुछ है ही नहीं खाने को, मेरा स्यापा। क्या बात है बहू रानी? कुछ नहीं पप्पा, ऐसे ही। मैं भी एक औरत हूं बहू रानी। पहले बेटी थी, मगर तुम्हारी तरह अमीर नहीं थे हम। फिर बीवी बन गई। ससुराल में बेटी को माँ बाप की याद आना फितरती अमल है। जरा सा भी दुख मिले ना तो माँ बाप के घर के बिछड़े सुख याद आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं पप्पू। वो क्या है ना, मैंने जब से होश संभाला सिर्फ बाप को ही देखा। कभी माँ के रूप में, कभी दोस्त के रूप में। तो उन्हें कभी हम पे सख्ती ही नहीं की। उनके लिए कि पूरी दुनिया हम दोनों बहनें ही हैं। और आज उन्होंने अपनी आधी दुनिया किसी और के हवाले कर दी।
बेटी का नसीब ही ऐसा है बहू रानी, पराया धन बनकर बाप के घर पैदा होती है और फिर ससुराल में पराई बेटी बनकर सारी जिंदगी गुजार देती है। अपना नहीं होता उसका कोई, ना इधर ना उधर। मगर वो तो सबको अपना बना रही होती है ना, इधर भी और उधर भी। ये दिल को तसल्ली देने वाली बात है बेटा। नहीं फूफी, आप मेरे अब्बू को नहीं जानते। वो बाप है बेटियों का, और बेटियों का बाप मजबूर होता है। इसीलिए किसी मजबूर को जानकर क्या करना। पता नहीं वालिदैन को बेटियों के उजड़ने का इतना खौफ क्यों होता है। तलाक एक लानत है, जिस पर पड़ जाए उसकी फिर इज्जत नहीं रहती। मुझे ही देख लो, मुझ पर पड़ी है ये लानत। आपको तलाक हो गई? क्यों? कुछ मेरी गलती थी, कुछ उनकी अना, उजाड़ कर रख दिया सब कुछ। चल जा सो जा, सुबह तूने फिर उठ के इस घर की जिम्मेदारियां संभालनी है। क्या कर रहे थे जन्नत? ऐसे ही हमदर्दी के 4 बोल बोल रही थी उसके साथ। दुखी थी ना बेचारी। मैंने भी अपने दुख उसके सामने रख दिए। सही किया ना मैंने? मुझे क्यों लग रहा है कि तुम हर तरफ आग लगाने की कोशिश कर रही थी। अरे नहीं भाभी, कोई अपना घर भी जलाता है भला? अम्मी, चांद कितना अच्छा लग रहा है ना आज। हाँ, चौदहवीं का चांद है, 2 दिन बाद मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह, जैसे हमारी जिंदगी कम होती जा रही है। तुम फिर शुरू हो गई ना? ये जितना मर्जी समझा लो, मगर तुम पे कोई असर ही नहीं होता। आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती ना? दिल दुखता है मेरा तुम्हारी बातें सुनकर। तो फिर ना सुनाया करो। हाँ, दिल में रखोगी तो रोग बन जाएगा और इसका असर बच्चे पे होगा। तो फिर सुनाने दिया करे। टोकती क्यों है? माँ हो ना, जब तुम मरने की बात करती हो तो जान निकलती है मेरी। अच्छा, अब नहीं करती। मैं भी तो 1.5 महीने बाद माँ बन जाऊंगी। और आप नानी? अल्लाह खैर से वो दिन लेकर। लगता नहीं खैर होगी। अच्छा, अब नहीं करती ऐसी बातें। अम्मी, अब क्या याद आ गया? मैं आपके साथ लेट जाऊं आके? आके सो जाओ। या रहने दें? फिर खुद कहेंगी सुबह उठ के कि मुझे नींद नहीं आई। अरे भाई, कुछ नहीं कहूंगी, आजा।